साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ता साथी ने विस्तार से बताया कि हमारी पार्टी भाकपा माले का हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम चल रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब नीतीश जी पलटी नहीं मारे थे, महागठबंधन के साथ थे और हम लोग के पास महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के लिए आए थे, उस समय ही शर्त लगा था कि अगर हमारे साथ गठबंधन में आप हैं तो महागठबंधन के जो एजेंडा है उसे भी लागू करना पड़ेगा। और उसमें पहला एजेंडा था कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, उस दिशा में आपको काम करना होगा। महागठबंधन ने शर्त रखा था कि जातीय गणना कराना पड़ेगा और जातीय गणना के आधार पर बिहार के विकास की तस्वीर, बिहार की जो मामले बात उभर कर आएगी, उसके अनुसार बिहार की योजनाएं तय करनी पड़ेगी। नीतीश जी ने इसको स्वीकार किया था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि तमाम 17 महीना के सरकार में काम शुरू हुए। आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, तमाम स्कूलों में जो शिक्षक, ये 17 महीना की उपलब्धि है, 4-5 लाख शिक्षक बहाल हुए। उस सरकार में हमारी पार्टी भाकपा माले भी एक महत्वपूर्ण बाहर से समर्थन देने वाली साझेदार के रूप में खड़ी थी। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, उसी समय जो जातीय गणना हुआ तो जातीय गणना के साथ आर्थिक सर्वे भी हुआ। आर्थिक सर्वे से बिहार की तस्वीर उभर करके सामने आई कि बिहार के अंदर कुल आबादी का 34% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि वो 6,000 रुपये से कम प्रति महीने के इनकम पर जी रहे हैं। जब यह बात सामने आई, जब यह बात मीडिया के अंदर गई, यह बात पूरे बिहार के अंदर फैला, जब यह सच्चाई का पोल खुला, तो महागठबंधन की सरकार ने उस समय यह तय किया कि इस बार जो है कोई नया फैसला लेना होगा। और उसी में यह फैसला हुआ कि जिन परिवारों का 6,000 रुपये से कम रुपए इनकम है, वैसे परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा एक मुश्त, उनको उद्यम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, कोई काम करने के लिए। लेकिन सरकार जब पलट गई तो नीतीश जी देना नहीं चाह रहे थे, ये भाजपा वाले देना नहीं चाह रहे थे। भाजपा वाले ने लोकसभा चुनाव के बाद तय किया कि हम इस पूरे अभियान को अपने हाथ में लेंगे और जो सीओ गरीबों को आय प्रमाण पत्र नहीं देता है, गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं देता है, उसके छाती पर चढ़ करके आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा और गरीबों को 2-2 लाख रुपए दिलाने की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। यही अभियान हमारा चल रहा था और पूरे बिहार में लाखों लोग प्रखंड मुख्यालयों पर चढ़ करके सीओ पर दबाव बना करके तमाम गरीबों का आवेदन लिया गया है और जाति प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन उसमें भी अभी बेईमानी चल रहा है, आगे बहुत लड़ाई है, लड़ के उसे लेना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये सरकार चैन से नहीं रहने दे रही है। पूरे बिहार के भीतर अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, सामंती हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घट रही है। और जब सरकार से पूछा जा रहा है तो सरकार असहाय हो गई है। और अभी जो खबर आ रहा है, नीतीश जी इसको बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी किया। तो जब आप शराबबंदी कर चुके हैं तो बिहार में शराब पी करके मौतें कैसे हो रही है। अभी सीवान के अंदर से खबर आ रही है कि भगवानपुर ब्लॉक पे 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। पिछले दिनों छपरा में हुआ था, छपरा के बाद गोपालगंज में हुआ था, सिवान के भी गुठनी ब्लॉक में हुआ था।
अभी भगवानपुर ब्लॉक में हो रहा है और लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। कितने लोगों की मौत होगी कहना बहुत मुश्किल है। तो अब देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बिहार अपराध के चंगुल में फंस गया है। पूरा का पूरा बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आपने अभी सुना कि आधे से ज़्यादा बिहार में बाढ़ है। बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बाहर नीतीश जी, बाहर डबल इंजन की सरकार, 18 साल से आप शासन कर रहे हैं और हर साल बाढ़ राहत दे करके कहते हैं कि हम बाढ़ राहत दे रहे हैं। बाढ़ राहत नहीं, बाढ़ के नाम पर इनके अफसर माले माल हो रहे हैं। अवसर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर रुपयों की लूट मची हुई है। पूरे बाढ़ के इलाके का आज तक कोई निदान नहीं हो पा रहा है। तो नीतीश कुमार आप करवा क्या रहे हैं? जब दिल्ली में सरकार गठन हो रही थी, जब देश की जनता ने लंगड़ी पर खड़ा कर दिया था मोदी जी को बैसाखी की जरूरत था, तो पूरे बिहार के लोगों ने कहा कि भाई बिहार के जनता दल नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ चला गया विशेष राज्य का दर्जा? आपने बैसाखी भी लगा दिया, मोदी जी की सरकार भी चल रही है और विशेष राज्य के दर्जा के मांग को ठंडे वस्ते में डाल दिया गया और आपकी बोलती बंद हो गई। आपने 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया बिहार में जातीय गणना के बाद हम लोग के दबाव से, और वो भी हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा के लोग 9वीं सूची में नहीं डाला, यहाँ उल्टे में कहा कि हम साथ में है और देखा गया कि इन्हीं के लोग जाकर के हाई कोर्ट में रोक लगा दिया। तो पूरे बिहार बदहाल स्थिति में है और इस बदहाल बिहार को अगर बचाना है, बिहार को न्याय देना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको न्याय की लड़ाई में भाकपा माले के साथ आकर के खड़ा होना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। हमारे एक साथी कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती गरीबों के घरों में लगाए जा रहे हैं। आप जानते हैं मोबाइल की कंपनियां ये छूट देती है, वो प्राइवेट कंपनी है कि आपको अपने मोबाइल का बिल चाहें तो प्रीपेड दे सकते हैं रिचार्ज करके, और नहीं तो आप पोस्ट पेड फीस पे कर सकते हैं। ये उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 47 के धारा में लिखा हुआ है। तो यदि ये मोबाइल कंपनियां देती हैं तो उपभोक्ता अधिनियम के तहत बिजली कंपनी को यह कैसे राइट बनता है कि वो कहेगा कि हम स्मार्ट मीटर के जरिए प्रीपेड बिल लेंगे? ये सरासर अन्याय हो रहा है और जा करके धौंस धमकी दे करके गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर, एक खून चूसने वाला मीटर जिसमें रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आता है, गरीब भी अपना बिजली नहीं जला पाएगा, लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम गरीबों से कहना चाहते हैं कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगाने कोई जाता है वहाँ स्मार्ट मीटर का जबरदस्त विरोध कीजिए और जहाँ जहाँ लोगों ने विरोध किया है मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। ये अगर नीतीश कुमार जी जबरदस्ती करवाएंगे, आप सर्वे के काम लेकर के आए हैं। पहले तो हम लोगों को लगा कि बड़ी अच्छा काम है, चलिए कम से कम जमीन का झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई हम लोगों ने सुना कि कारपोरेट कंपनी अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए एक सर्वे वाला काम लिया गया है। जब ये खुश इसलिए करेंगे कि बिहार के अंदर ये जांच करवाएंगे कि कितनी सरकारी भूमि है और उस भूमि को छीन करके जहां गरीब बसे हुए हैं लोगों से निकाल करके अडानी अंबानी को देने का काम करेंगे। इसलिए सर्वे करवाने का काम हो रहा था। गरीब लोग परेशान हो गए, कागज बनवाने के लिए कोर्ट में लाइन लग गई, अवैध पैसा लोगों से लिया जाने लगा। जब हम लोगों ने जागरण शुरू किया और कहा कि कोई पैसा नहीं देना है, और मैं कहना चाहता हूं नीतीश जी भले ही 3 महीना का कह रहे हैं कि रोक लगा दिया गया है, लेकिन ये सर्वे अभियान अडानी का प्लान है, अंबानी का प्लान है, ये जरूर करवाएंगे। लेकिन मैं गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी गरीब का 1 इंची भी जमीन किसी भी सूरत में भाकपा माले नहीं छीनने देगी। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो कुर्बानियाँ भी दी जाएगी। और इसलिए हम लोग न्याय यात्रा जो शुरू किए इन्हीं सब मांगों को लेकर शुरू किए हैं कि अभी भी वक्त है। 1 साल लगभग चुनाव में लगभग 1 साल से थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है। नीतीश जी अभी से भी संभल जाइए। सर्वे
गलत तरीका से मत करवाइए। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाइए, स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को समाप्त कीजिए और गरीबों को बाढ़ से निदान दिलाइए, बाढ़ के इलाकों को निदान दिलाइए। और 5 डिसमिल जमीन जो आपने वादा किया है, सर्वे में भी जांच में आया है कि आज की आज़ादी के 78 साल के बाद भी इस बिहार के अंदर लाखों परिवार हैं जिनको बसने का जमीन नहीं है, जहां खाना खाते हैं वो भूमि उनका नहीं है। आज भी ये जांच में आया है कि बिहार के लाखों परिवार हैं जिसके सर पर छत नहीं है, वो बरसात के महीना में टपकता है, गर्मी के महीना में धूप में रहते हैं और जाड़े में ठिठुर करके रात काटते हैं। वैसे गरीबों को पक्का मकान, वैसे गरीबों को वास भूमि और 2-2 लाख रुपया जो पूरे बिहार के गरीब है जिसको आपने वादा किया है उसको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ गैर जरूरी सर्वे कराने पर रोक लगाते हुए स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो मैं बिहार के लोगों से, भोरे के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बार हमारे भाई जितेंद्र जी थे आपके इस चुनाव मैदान में, बेईमानी करके यहाँ पर वो बेईमान लोग जीत लिया और यहाँ भाजपा माले को हरा दिया गया। इस बार आप ठान लीजिए, न सिर्फ भोरे से बल्कि पूरे बिहार से इस बार जबरदस्त ताकत देते हुए महागठबंधन को ताकत दीजिए और इस डबल इंजन की सरकार जो जनता के साथ वादा खिलाफी करती है उसको गद्दी से उखाड़ करके फेंक दीजिए। यही अपील करने हम लोग आए हैं। बदल दीजिए बिहार को, तभी न्याय मिलेगा और यही न्याय यात्रा के असली मंशा है। इसी संदेश को लेकर के हम लोग आए हैं और इतना ही बात कहते हुए, क्योंकि यह यात्रा जो काटिया से शुरू हुई है या चलते हुए पैदल हमारे तमाम नेताओं के नेतृत्व में आगे हुसेपुर में जा करके रात में ठहराव करना है। अभी भी 5-6-7 किलोमीटर साथियों को पैदल चलना है, वहाँ भी सभाएं करने हैं। इसलिए हम आप लोगों से इतना ही बात कहते हुए इस पद यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।